अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ और खुसूसी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के लिए एक बड़ी अहम जो अपडेट है, क्योंकि जितने कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए, जितने आरोज ने रिटर्निंग अफिसर ने मुस्तरद किए, पंजाब में 1195 के करीब जो है वो उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 2434 टोटल पूरे पाकिस्तान से कागजात नामजदगी आए। 859 सीटें हैं, जिसमें चारों सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें हैं। तो 859 के ऊपर 2234 सिर्फ तहरीक इंसाफ के थे। मेजॉरिटी में उनके जो है वो कागजात नामजदगी में रिजेक्टेड हुए, डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्शन आई। मगर ये डेफिनेटली एपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला जाना था, मगर जितनी स्पीड से आरोज ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, उतनी स्पीड से जो है वो एपीलेट ने उनको एक्सेप्ट किया और ये बात कही कि बिल्कुल आपका जो मामला है वो गलत है। रात को मैंने आपको शम कुरैशी साहब, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे तरीके साहब के ऐसे नाम है, जरताज गुल का नाम देख लें, उसके अलावा आप जमशेद दस्ती उनके भतीजे की बात कर लें, उनकी बेगम की बात कर लें, तो मेजॉरिटी के लोगों के कागजात नामजदगी कबूल होते हैं। मगर तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान अहमद खान सब, उनका मामला भी क्योंकि लटका हुआ है सज़ा की वजह से, ना वो भी कौमी महल है ना वो सूबाई महल है, मगर अभी कुछ फैसले पेंडिंग है। डेफिनेटली वो फैसले हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नोटिंग के बाद ही ये मामला आगे चलने थे। तो इस मामले के अंदर हुआ, मगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ के 1195 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और हमने सख्ती से इस बात का जायजा लिया, इस बात की रिपोर्ट सबमिट करवाई, इस बात पर हम एक्शन लेंगे कि अगर उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने में या कोई भी रुकावट हायल की जाती है तो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। और ये जो है चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट जमा करवाई है जो कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के तौहीन इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मेरा तहरीक इंसाफ इसको अपना बहुत बड़ा एक समझ लिया कि हमें कुछ कामयाबी मिली है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये बात कह दी है, क्योंकि वो आप जानते हैं जो शेर अब्दुल मरवा साहब ने कहा जब हम काजी साहब के लिए ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, प्रॉक्सी बनाने जा रहे हैं, हम किसी फैसले को नहीं मानेंगे। मिस्टर गौहर अली साहब ने ये बात कल कह दी है कि जो भी बानी पीटीआई की बात होगी वो मेरे जरिए आएगी, कोई और बंदा बात नहीं करेगा। जो मैं बात करूँगा उसको नोटिंग भी किया जाए, उसको सेटिंग भी किया जाए, उसको ना किया जाए। और उन्होंने कहा जी सोमवार से हम 8 जनवरी से टिकटों की भी फाइनलाइजेशन होगी, हम टिकटें भी देना शुरू करेंगे। मगर ये भी एक फैसला किया हुआ है कि हमें बेल्ले का निशान मिले, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर जी इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को सेनेट की करारदाद को देखते हुए एक अहम इजलास बनाने का फैसला किया, जिसमें सेक्रेटरी कानून वजारतें जो निगरान वजीर कानून है उनको समेत और कुछ अहम शख्सियात को सीनियर कानूनदानों को बुलाया है और देखिए कि सेनेट में जो करारदाद पेश हुई थी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। दूसरा जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो इसमें कानूनी हर्डल है तो डेफिनेटली उसको भी देखा जाएगा। तो ये सारे मामलों के लिए खबर है। मगर उधर सुहेल वड़ैच साहब एक बड़ा नाम, और उनकी जो बात होती है वो याद रखिएगा, वो अपनी कम मगर उनको जो जेस्चर होते हैं वो ज्यादा वो पोर्ट्रेट कर रहे थे। उनकी बात मेरा ख्याल है एक वजन वाली बात होती है, क्योंकि वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि जिसमें कल को उन्हें उसका जवाब न देना पड़े। तो वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज साहबा को रायवन से प्लान है कि वो उन्हें बनाया जाए वजीर आला, और उसके लिए वो कहते हैं उन्हें इस धुंध के मौसम में उस जगह से टिकटें दी गई हैं जहां पे उनका कोई भी खरीफ इतना तगड़ा ना हो। डेफिनेटली आप देख लें सनम जवेद साहब हैं, उनके मुकाबले में थी सनम जवेद 2024 के आम इंतखाबात के लिए नाहल हो गए। पहला रास्ता ये क्लियर हो गया, सरगोदा से हो गया, लाहौर से हो गया, हर जगह से जो है मरियम बीबी को रास्ता क्लियर मिला। मगर वो कहते हैं कि जो महकमा मौसमियात है, महकमा मौसमियात अभी नहीं चाहता कि एक ही वक्त के अंदर बाप और बेटी वजारत उज़्मा वजारत आला के ऊपर आए, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट अभी ये बात नहीं चाहती। मगर जो वजारत मौसमियात है, महकमा मौसमियात है, उसने मसलत से काम लिया है, वो भी वेट एंड वाच की पॉलिसी में है। अगर महकमा मौसमियात ने जो है इस मामले के अंदर ना की तो मौसम को मसनूई तौर के ऊपर कंट्रोल ना किया, जिस तरह कि आजकल पंजाब के अंदर मसनूई बारिशों को किया जा रहा है, तो फिर जो इमरानी एक सिस्टम है वो जम के बरसेगा और बड़ा खुला बरसेगा। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई तो हालात खराब भी हो सकते। तो वाकई इस वक्त आप देखें तो बड़े बड़े चैनल भी थंबनेल इमरान खान का ही लगा के लग रहे हैं, क्योंकि उसका जो है वो बिकता है चीज, उसका जो भी मटीरियल आता है वो बिकता है। मगर
डेफिनेटली एक इस वक्त हर्डल तो है तहरीक इंसाफ के लिए, मगर इस कॉलम को पढ़ने के बाद, इस कॉलम को सुनने के बाद एक चीज़ का आइडिया हुआ है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए भी हालात साजगार नहीं आ रहे, क्योंकि जिस बिलावल भुट्टो साहब अपनी स्पीचेस कर रहे हैं, जिस तरह वो ऊपर से होके आ रहे हैं, तो वो एक बड़ा एक नए क्वेश्चन है। तो अभी तक का ब्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपको हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।